हाय लखन हृदय और लालसा है बिसेखी, लखन हृदय लालसा बिसेखी और जाई जनकपुर आवो देखी। ये प्रसंग छूट गया था भैया किनारे, लीजिए दोनों पूरे कर रहे हैं। तो गुरु विश्वामित्र जी से जब भगवान राम ने कहा कि गुरुदेव अनुज भ्राता लक्ष्मण के हृदय में है एक लालसा कि हम जनक नगरी देखी आवे, तो विश्वामित्र जी ने तुरंत जवाब दिया, कहा बेटा राम हम कैसे आदेश दे दें। पहली बात तो ये है कि हमारा और आपका ये परदेश है, और दूसरी बात दूसरे राजा का देश है। बेटा तीसरी बात मुझको भी परेशान कर रही है। वो कौन सी? कहा जिस समय मैंने तुम्हारे पिताजी से आप लोगों को मांगा था, तो चलते समय विदा करते समय आप लोगों को आपके पिताजी ने एक बात कही थी कि आज से यही स्वामी सखा गुरु माता पिता सब आपके गुरुदेव ही हैं। तो यदि मैं लक्ष्मण की बात को नहीं मान रहा हूं और इनकी बात का स्वागत सम्मान नहीं कर रहा हूं, तो ऐसा ना हो कहीं लक्ष्मण के हृदय में भाव आ जाए, काश आज अपने पिता के साथ होते तो हमें नहीं मना करते। गुरुदेव है मुझे जाने से मना कर रहे हैं। कहा बेटा राम चलिए कोई बात नहीं, मैं आदेश देता हूं कि जाई देखिया वो नगर और सुख निधान दो भाई, करऊ सुफल सबके नयन यहु सुंदर बदन दिखाई। कहा बेटा राम जाओ नगरी को देख आओ, लेकिन कैसे देखना? अपने बदन को दिखा करके। अब बात ये आती यहां पर ये क्यों लिखा गया कि करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई? बदन दिखाने का मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरे भागवत प्रेमियों के विश्वामित्र जी भगवान राम के और जानकी के विवाह के मध्यस्थ बनकर के आए थे अगुआ। जाई देखी आओ नगर और सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन यो सुंदर बदन दिखाई। क्यों एक बात आती है, क्यों ना लड़का और लड़की एक ही गांव के हो, और जब शादी तय हो जाती है तो बीच का मंझिया कहता है कि भैया कोई दिन बदलो तो वैस करो देखी देखा कर लो। अरे जब रोज देखती हो वही खाते जा रहे हैं, वही बोझ उधरे आ रहे हैं, वही चारा पानी कह रही हैं, वही पढ़े जा रही, तो हम देखी सुने पंडित जी बात का है। लेकिन ये संयोग है, लोग कहते भाई देखी देखा कर लो, चाहे जहाँ पर कोनो मंदिर पर रख लो और रवा भवानी में रख लो, हैं कहते नहीं सब जने। उससे ये सिद्ध होता है कि जाई देखिया वो नगर और सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन यो सुंदर बदन दिखाई। जब बदन दिखाने की बात आती है तो भगवान राम क्या करते हैं? हाय गुरु पद कमला बांधी गौ भ्राता, गुरु पद कमला बांधी गौ
विश्वामित्र महामुनि के चरण कमलों को राम और लक्ष्मण ने बड़े प्रेम के साथ में पदबंधन किया। आज जो लोक को सुख देने वाला है, लोक को सुख देने वाला है, उसकी आंखें जनक नगरी देखने के लिए विह्वल हो रही। भैया चलते 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 चले जा रहे हैं बाग से, और कहाँ पहुँचे? जनक नगरी के किनारे। तो पहले ही जनकपुरी में जय जयकार होने लगी, गली गली कूचों में हल्ला मचने लगा। और कैसा हल्ला मच रहा भैया? अरे देखन नगर भूप सुत आए, राम हो रामा। न पाए जय जय सिया रामा। जनकपुर में जय जयकार हो रही है कि देखन नगर अभूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। जनक के निवासियों को जब पता चल गया, क्या पता चला कि भूप सुत राजा के राजकुमार अपनी नगरी को देखने के लिए आए हैं। तो बड़े बड़े बजाज, सोना हीरा मोती माणिक पन्ना पुखराज के व्यापारी, वस्त्र आभूषणों को बेचने वाले सब अपनी अपनी दुकानें खोल करके बढ़िया धूप बत्ती लगा करके गंगा जल छिड़क करके बैठ गए भैया। और मेरे भाई बहनों, बड़ी मजे की बात आती है, पूरी जनक नगरी में जो वृद्ध आत्माएं थी, माता पिता बूढ़े लोग, ये सब दरवाजे पर बढ़िया चौकीदारे, तखात, और वो के ऊपर बढ़िया कालीनें बिछी, उसके ऊपर चद्दरें बिछी। ओहो, दही चूरा, दही और चूरा रखा, लेकिन घर की जंजीरें बाहर से बंद हैं भैया। अब घर की जंजीरें बाहर से क्यों बंद कर दिया पंडित जी? बुढ़े माता पिता बाहर बैठे, बिटिया बहुरिया सब घर में है, और बाहर तो जंजीरें बंद है। तो जब भगवान राम और लक्ष्मण जनकपुर की गलियों में पहुंचे, तो वहां जय जयकारी हो रही कि देखन नगर भूप सुत आए। तो बाहर बुढ़ई बुढ़वा देखाएं बैठे, और भीतर उन महलों के अंदर 3 प्रकार की देवियां थीं, ब्याही, अनब्याही और गौने वाली, 3 प्रकार की थी। तो बाबा जी लिखते हैं कि भगवान राम और लक्ष्मण के स्वरूप को देख करके, हाय अनब्याही हौ से भरे, और ब्याही ले भैया, अनब्याही हौसै भरे और ब्याही ले उसास, और गौने की मौनी भई, हाय देख राम मृदुगात। ये भाव लिखा है बाबा जी ने। अनब्याही हौसै भरे काहे? कहीं हमारे पापा जय सामने वाले के साथ में हमारा विवाह कर देते तो जिंदगी बढ़िया कर। ब्याही ले उसास, जिनके ब्याह हो चुके थे, हाय दादा वो अपने मने मन सूखी जा रही। बप्पा बहुत जल्दी रहा, धकेली आए हुआ हमका कंडौरी ने मैया, थोड़े दिन और रुक जाते तो काम वाली नीके जिंदगी पार हो।
हैं, ब्याही रही वो सांस, उल्टी सांस ले रही, लेकिन भाव उनकी आत्मा का देखिए क्या है। और जिनके जनकपुर में गौना हुई के आई रहे बहुएं, वही तो बिल्कुल मुंह बंद कहे बैठी, वही विचार करती जो कहूँ हमरे मुझते तनिक्यों नीक्यों बात नहीं करके तो हाई नंदय हमारी झोटिया उखाड़ दरी है, जान ले नंदय झुटिया उखाड़ दरी है। इसलिए अनब्याही हो से भरे और ब्याही ले सास, अरे गौले की मौली भई देख राम मृदुका। 3 प्रकार की देवियां विचार कर रही हैं, अनब्याही, ब्याही और गौने की। भगवान तीनों के हृदय की गति को समझ गए, तो वो देखें कैसे। महाराज जी देखो, बाबा जी रामचरितमानस में कितनी बढ़िया चौपाई लिखी है, कैसे देख रही भगवान को। हाय जुवती भवना और जुवती भवना झरोखन लागी, जुवती भवना झरोखन लागी, जुवती अरे निरखई, देखने के लिए नहीं लिखा मजे में भैया, देखने के लिए बाबा जी ने नहीं लिखा है। लिखा क्या? अरे निरखई राम रूप अनुरागी, भैया जुवती भवन झरोखन लागी। झरोखा आप लोग जानती हैं? झरोखा जानती हैं? हाँ, इस देवाय भैया जुवती भवन झरोखन लागे। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, पहले कच्चे घर होते रहे ज्यादा, तो जो रसोईया बनती थी रसोई घर, उसमें एक दिवलिया खड़ी होती थी दीवारी, और वही में एक तो बड़ो बेलुका होते रहे। काहे कि रसोईया के अंदर भोजन बनाने वाली को दरवाजे से ना झांकना पड़े, वही बेलुका अगर देख ले कि रिश्तेदार भोजन कर रहा तो उसकी थाली में दाल है कि नहीं, सब्जी है या चावल है, रोटी है नहीं है। एक तो वो, और दूसरा झरोखा उसको कहते जो दीवार में होता है। झरोखा दीवार में, तो कुछ तो वही झरोखन में यहाँ झांकी रही, लेकिन देखे नहीं, निरख रही। बाबा जी ने देखने के लिए नहीं लिखा, देखने और निरखने में फर्क है भाई, बड़ी विशेषता है। बाबा जी की चौपाइयों पे विचार करें कि उन्होंने देखने के लिए नहीं लिखा, उन्होंने निरखने के लिए, निरख ही राम रूप, और कैसे अनुराग भरे वचनों से। अपन कौनो घर में नाई झरोखा है तो दोनों किमाड़ा पकड़े दुनाई दे रही, क्योंकि आगे लागे जंजीर, मर किमाड़ा दुनाई दे रही, वही में से देख रही कि हाय राजकुमार कितना की हैं। अब दुई नंद भौजाई घर के अंदर मार के माला फैलाई दे रही हूँ, कहती है हाय भौजी देखो, यो तुमका कौन निक लागत, गोरक्का वाला कि संवरक्का वाला है? कहीं बच्ची सांवर वाला बड़ा निक लागत है। भगवान समझ गए, अच्छा भगवान समझ गए,
उन देवियों के हृदय का अनुराग समझ गए। अच्छा, निरखने की बात क्या होती? जैसे आप उधर से आ रहे हो, हम इधर से जा रहे हैं, रास्ते में सीताराम हो गए, कोई बात नहीं, आपने हमें देखा, हमने आपको देख लिया। अब मालूम बा आप उधर से आ रहे हो, खेत भरे पड़ते, हम तुम्हारे एक पाँव गिने लागी, अकटक का देखी तुम्हारी तरफ, और जब नगीचे हो तो फिर नीचे तो ऊपर तक देखे लागी और बोली ना, तो तुम्हारे मन में यह है कि हमका काया निरखत का कबहू देखा नहीं है, देखे वाली बात बात ही माई, यह कहीं का निरखत। जैसे बाजारे गए, परवर बढ़िया वाले रखे हैं, पैसा कम है, घर में तोरई मंगाई गई, तो हुआ परवर देख रहे हो, बेर बेर आवत हो जाते, तो बेचे वाला कहा भैया अरे ले को है ले लो ना, का निरखत होगा कबहू परवर नहीं देखे। ऐसा मतलब निरखन कोई मामला अजब गजब है। इसलिए बाबा जी ने रामायण में लिखा है, हाय युवती भवना रोक न लागी, अरे निरखई राम रूप अनुरागी, ऐसे नहीं निरख रही हैं, उनके हृदय के अंदर अनुराग भरा है। और भैया जिनके अंदर अनुराग है वही भगवान को पा पाएंगे, भगवान को वही प्राप्त कर पाता है जिसके अंदर अनुराग होता है। क्यों? बाबा गोस्वामी जी रामचरितमानस में बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है कि मिलही न रघुपति बिनय अनुरागा, और किए जाई जप जोग विरागा, जय जय। मिलही न रघुपति बिनय अनुरागा, और किए जाई जप जोग विरागा। कहा जब जोग यज्ञ चाहे जितने कर लो, अगर अनुराग तुम्हारे अंदर नहीं है तो प्रभु के दर्शन नहीं होंगे। तो वे जो देवियां तीन प्रकार की हैं, ब्याही अनब्याही और दोनों की अनुराग भरे हृदय से भगवान को निरख रही है। भगवान ने वरदान दे दिया तीन प्रकार की देवियों को, क्योंकि हृदय की गति को परमात्मा जानता है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। अरे भाई, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और उस परमात्मा से क्या छिपा है जिसके हाथ में चराचर की डोरी। हाँ, तो भगवान ने वरदान दे दिया, कहा देवियों सुन लीजिए, पहुंच गो क्या कहा है भगवान? कहा जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, और हुई है ये रानी महामहिभारा। तब क्या होगा? अरे गोपी बनऊ सकल ब्रज आई। अरे जनकपुर की देवियों, जिनके अंदर ये अनुराग है कि मुझे सांवला पति के रूप में मिल रहे, उतनी देवियां अरे गोपी बनऊ सकल ब्रज आई, तब इच्छा अरे तब इच्छा पूर्ण हो जाई, तब इच्छा।
जब मेरा कृष्णावतार होगा यदुवंश में, आई सो रहता था ये मूसई आथा, सो रहता था ये मूसई आथा, पतरा दिन के ठाठ रखा था। देवियों को मेरे भागवत प्रेमियों, भगवान रामावतार में जनकपुर की उन देवियों को वरदान दे दिया और कहा जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं हरण महामहि भारा, पृथ्वी का भूभार हरण करने के लिए 16 कला से मेरा अवतार होगा, तब तुम सब जा करके ब्रज में क्या बनोगी? गोपी। तुम गोपी बनोगी और तब हमारे 16,100 9.5 लेकिन वहाँ आधे कितना रहा है? तुमका नहीं मालूम रहा? मालूम का है बा आधी रहे दुई, कौनी यूँ ना बताइए तुमका। भैया बशर्ते देखने में एक झुक के चलती रहा भैया और एक सीधी रहा। हाँ, उसी में से एक आधी थी और एक का आधा थे, बस। अब जान लो, एक गोपी आधी थी और एक के आधे श्याम थे। तो भगवान कन्हैया के 16,100 9.5। वाह, बहुत बड़ी विडंबना है मेरे भागवत प्रेमियों। भगवान यादवेंद्र सरकार की कथा श्याम सुंदर की बड़ी अजब गजब है और ये बताया जा चुका है कि आप राम बनिए, राम के चरित्र सुन करके राम बनिए, लेकिन कृष्ण की लीला सुन करके कभी कृष्ण बनने की कोशिश न करना। क्यों? कृष्ण कभी बन नहीं पाओगे। ऐसा क्यों मेरे भाई? भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने चरित्र उदार किए और भगवान श्याम सुंदर लीला पुरुषोत्तम, उन्होंने लीला उदार की, लेकिन आप लीला नहीं कर पाएंगे। क्यों? भगवान बहुत छोटी उम्र में, आज ललिता के घरे, कल विशाखा के घरे, परसों चंपा के घरे, इस तरीके से घरों में घुस करके मटकी तोड़ डाली, छीका तोड़ डाले, गाय के बछड़े खोल करके दूध पिला दिया, मटकी दोहनी सब ढकेल दिया, छीके पर का गोरस पारे सब फोड़ दिए। भैया दही को मही में मिला दिया, मही माने पृथ्वी। आप सोचो हम हो तो उन्हों के घर में घुस जाई, दुधारी फोट डारी, मटके दोहनी कूच डारी, बछरक खोल पिला डारी, तो भैया चाहे सगे भाई भाई हो, मारे लाठिन थोथुन कह दे मुँह। बताओ, बहुत बात करती हो तुम लोग।
भैया अब देखिए, बहुत छोटी उम्र में 5 वर्ष की आयु में भगवान कृष्ण ने चीर हरण किया। 7 वर्ष की आयु में गिरिराज की पूजा करवा दी। अब तुम सोचो कि भगवान कन्हैया गोपिकाओं को चीर हरण करके कदम पर चढ़ के बैठ गए रहे। गोपिकाएं बेचारी निर्वस्त्र सरोवर में खड़ी अपना चीर मांग रही थी। आप सोचो हमहू थोड़े देर खातिर कन्हैया बन जाई, कौनो भौजाई स्नान करते हुए वह का पेटीकोट साया उठा छत पर चढ़ जाई, तो मारी भाई गोली कौवा तना खाले आ जाई हो। कौवा तना का अनार में दाना तना बिल्कुल। भैया इसलिए कहा गया है कि आप राम के चरित्र सुन करके राम बनने की कोशिश करो। राम बन सकते हो, लेकिन कृष्ण बनने की कभी कोशिश भी मत करना। अच्छा, मैंने देखा एक चीज़ और, पंडित जी आपके क्षेत्र में बड़ी विडंबना है। मैं बहुत दिन से कथावाचकी कर रहा हूँ तुम्हारे क्षेत्र में, लेकिन बड़ी विडंबना। मुँह के मीठे मन के जहरी, भीतर विष का धड़ा उंधाए, ऐसे मित्र हुए जो संग में तो जग में ठिकाना लगी है ना। भैया बड़ी विडंबना है, और इतनी बड़ी विडंबना है पंडित जी, अगर यूँ जान पावे कि राम नरेश यादव जी की कथा फलाने गांव में फलाने के यहाँ लगी है, तो फलाने पीछे पहुँच के जाए कला भैया कल हाँ कला देखो हम तुम्हारा ही पुरोहित, कथा हमते पूछ करो, कहाँ नचुआ कुदुअन के यहाँ बुला रहे हो। यानी हम नचुआ कुदुआ ही भैया हैं। लेकिन जब तुलसीदास जी रामायण लिखत रहे तब तुम वो तुम्हारा पुरखा कहाँ घास छुआले चले गिरा हो। क्यों? उन्होंने रामचरितमानस में लिख दिया कि इस धरती के ऊपर अगर कोई विश्वास पात्र जाति है तो अहीर। ये तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में। चौपाई क्या है कि नोई निव्रति पात्र विश्वास और निरमल मान अहीर निज दासा। अब तुलसीदास जी को हमारा घर हुआ तो रहा नहीं, जो उनके मरे मुँह अच्छे बनवा दी है। उन्होंने आखिर ये क्यों लिख दिया कि नोई निव्रत पात्र विश्वासा और निर्मल मन अहीर निर्दासा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा, कहा अगर बलिष्ठ बलवान और विश्वास की जाति है तो अहीर। स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी ने लिखा, दयानंद सरस्वती जी ने, उन्होंने भी लिख दिया कि संसार में अगर विश्वास रूपी कोई जाति है तो अहीर। समझ गए? विवेकानंद जी ने भी लिख दिया। हैरत हो गई, मीठ मीठ गप करो करो थू, अहिर के घर का दूध वो हजम कई जाओ, खीर वा खा जाओ, पैसा दक्षिणा वो तुमका सूट कई जाए, गेहूं गल्ला वो सूट कई जाए, दान दक्षिणा वो सब सूट कई जाए, रोटी में हम आहुर चुप रहा है। देखिए सत्य कड़वा होता है मेरे भाई बहनों। महाराज जी माफ करना, मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ, शास्त्र को पकड़ करके बोलता हूँ। अगर हमारे घर की सब चीज़ें दोषी हैं तो व्यासों जी का पता लगा लीन होते कि ये को ही पाराशर कैवर्त कन्या नाम चंडालनी गर्भोत उत्पन्ना। अगर भागवत पढ़े हो तो खोल करके ग्रंथ देखो। पाराशर जी ने नाव के ऊपर चंडालिनी गर्भोत्पन्ना, कश्यप की ओ कहार की बेटी मत्स्य गंधा, योजन गंधा, उसका नाम मत्स्योदरी, जिसके शरीर की गंध 1 किलोमीटर तक जाती थी। पाराशर ने उसके साथ सहवास करके वेदव्यास जैसे व्यक्ति को जन्म दिया। धीमर सुता व्यास कहलाए,
वो धीमन के पुत्र हैं व्यास जी। 18 पुराण रच राखे व्यास ज्ञानवान। उन्होंने 18 पुराणे लिखी हैं। अगर अहीर से घृणा करते हो तो व्यास जी की पुस्तक काहे पढ़ती हो, जब भागवत काहे लादे घूमती हो। भैया जी गुड़ खाओ गुलगुला का मेघ, लेकिन यहाँ पर भावना और भाव में अंतर है। पढ़ लीजिए, रामायण में लिखा है बहुत सुंदर एक बात कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतना यमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। अगर ईश्वर सब में समान भाव से समाहित है तो गैया आ जाए वह का कहे गौ माता की जय। भैया बहुत जने पाहे छोले हैं कि भाई गाय हमारी माता है, और सामने तने अगर सुअर हुआ जाए तो कल मारे 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 भैया वैसे मारे मारे मारे, कौनो डंडा चलाक मार दे, कौनो लाठी चलाक मार दे। कोई सुअर के अंदर फिर वो ईश्वर का तत्व नहीं है, वो भी ईश्वर का तत्व है। और जिस दिन तुम्हारे अंदर भाव और भावनात्मक विचार खत्म हो जाएंगे उस दिन तुम मानव बन जाओगे। जब तक के भावनात्मक विचार दूर नहीं होंगे तब तक एक दूसरे में आपके अंदर केवल भावना का ही फर्क रहेगा। पैसा वाला मिला तो आओ जजमान, गरीब मिल गया तो कल हमका छुट्टी उनाई है भैया, क्योंकि भावनात्मक सोच है। एक एक खियाँ 12, 15, 20 रुपया मिली हैं, बड़े वाले खियाँ आधी जोड़ी कपड़ा और 2, 4, 500 रुपया मिली है। ये भावना और भाव का विचार है महाराज जी। लेकिन जो समदृष्टा हैं, जो विद्वान समदृष्टा हैं, उनको एक ना मिले वो कार्य करके और अपने यजमान से कहेंगे भैया अच्छा फिर चल रहे हैं, भले बाकी कर दे यजमान लेकिन उसके कार्य में कभी रुकावट नहीं डालते हैं। ऐसा विद्वान होना चाहिए जिसके अंदर भावना और भाव दोनों सम्मिलित हो चुके हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भागवत में मेरे भागवत प्रेमियों 10वें स्कंद में सीधे लिख दिया गया कि वर्णया महापुण्यम सर्व पापम हरम नाम यदोर वंशा सुत्वा सर्व पाप पर मुक्चते। वर्णों में महान वर्ण, ऐसा कौन सा वंश और वर्ण है जिस वंश की गाथा सुनने से हमारे जन्म जन्मांतरों के पापों का विनाश हो जाता है और पुण्य प्रदान होती है। वो यदोर वंशा सुत्वा, यदि यदुवंश में अवतरित हुए भगवान श्याम सुंदर के चरित्र स्मरण करता है मनुष्य तो सर्व पापे पर मुक्चते, समस्त पापों से उसको मुक्ति मिल जाती है। प्यारे, बड़ा सोच समझ करके विद्वता प्राप्त करने के बाद में किसी की भलाई और बुराई नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे सिर्फ मजबूरी है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी जो आप दबा करके चल रहे हैं उसको खोल करके चल रहा हूँ बस। भैया हमें बुराई करने से कोई लाभ नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर हमारा ही ले जाओगे और हमारी ही बुराई कर रहे हो। समझ गए? ये चीज़ अनर्थ है, अनर्गल है। अच्छा कोई बड़ी भारी बातों नहीं। परमात्मा ने जब सृष्टि का संचार किया तो इस सृष्टि में 84 लाख योनियों में कुछ योनियां ऐसी बना दी जैसे कि हाथी। भैया हाथी का नियम यह है, अगर एक हाथी पीपल बरगद अपने पीठ पर कटा हुआ लिए आ रहा हो और दूसरा हाथी सोचे कि हम सूढ़ तेने आग दहन खींच ली तो मुश्किल पड़ जाए। सूढ़ लपेट मारू कह दे, लेकिन अपने ऊपर क्या चारा नहीं दे। नंबर 1 चीज। दूसरी बात, शेर बना दिया भगवान ने। कहा शेर से तुम धरती पर सबसे बलिष्ठ रहोगे, लेकिन लगा दिया। कहा तुम्हारे में कमजोरी क्या है? कहा जब आहार के यहाँ कसिके तुम मांस खा ले हो तो जब तक वो गल नहीं जाए पेट में 1 दिन में 3 दिन में तब तक तुम्हारी नींद नहीं खुली, तुम स्वावत रही हो। वही का आलस से दे दी भाई वाह। अब शेर शिकार करता है उसके बाद 2-3 दिन तक सोता है, ये आलस से है उसका। तीसरा सर्प बना दिया।
सर्प को धरती पर सबसे ठंडा जीव बना दिया। बिना फ्रिज के जाट के महीने में महाराज जी सांप ठंडा रहा था। हाँ? लेकिन उसके मुंह में परमात्मा ने विष दे दिया। है तो ठंडा, लेकिन वह की अति बड़ी घरिया तेने आदमी डिरात कला भैया देखो हैं करिया चाहे बाद दिन फन उठावे और पनिहा वाले ट्याढ़े चलते हैं डिब्बा दोनों इधर के पूरी गली भरे में बतावते हम जा रहे हैं। करियत फन होती है, वो फन कम उठावत जब कबहू के पर दाब पड़ी, जब एक घेर लिहो तो भले फुसका रहे। और पनिहा कहीं देखो वो साइकिल खुरुक पावे मानो लपलप लपलप पूरी बिगहा भरे में भागती है। वो जनावत है कि हम कुछ वाहिन और है कुछ नहीं पनिहा। भैया चौथी बात, भगवान ने विद्वान बनाया, विद्वान। और जब विद्वान बनाया तो भगवान ने विद्वान को जानते हो क्या दे दिया? ईर्षा। महाराज जी विद्वान को ईर्षा और ना विश्वास होए आप यो काम ना कहो। आपके गांव में कोई तिलक चढ़े आवे, एक तरफ से आपके गांव का कोई ब्राह्मण या पड़ोसी बैठा हो लड़का पक्ष से और एक बिटिया पक्ष से आया हो, तो जब तक हम गौरी गणेश और कलश के पूजा होती है तो अगर वही गौरी जी का मंत्र पढ़ रहे हैं तो वही लंबोदरस बिकना सुमकस दुमका एक देखो धरे डेढ़ी दूनी, ना वही उनकी सुने और ना वही उनकी सुनाए दोनों। अब बिटियों वाला कहा थे हम का इनते कमजोर है, समझ लीजिए। और अगर बढ़िया ब्राह्मण दोनों विद्वान हैं तो एक दूसरे को इशारा करेंगे, जैसा सम्मान करने वाला दादा आप सीताराम करो हम पंचुप्पा बैठन। तो अगर विद्वान है तो एक बैठ जाएगा अपना एक पूरा काम कर देगा, समझ गए। जो चढ़ेगा जो दक्षिणा होगा वो दोनों का बराबर बराबर हो जाएगा, उसमें कोई लड़ाई नहीं। लेकिन जो कम वाले हैं तो वो इधर उधर बेड़ी खींच रहे हैं तो वो इधर उधर धुआं निकाल रहे हैं, क्योंकि ये ईर्षा है, विद्वता में ईर्षा है। तो मेरे भाई या ईर्षा का करी हो मनमा कई कई, इसको उखाड़ करके फेंक दो, जीवन सार्थक जी लो। और कणकण में भगवान, ये वादा है तुम नहीं बता सकते हो कणकण में भगवान कैसा है। खाली चौपाई पढ़ने से नहीं होता, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा कह देंगे पेड़ों में भगवान, लकड़ी में भगवान, मिट्टी में भगवान, कणकण का भगवान आप कैसे जान सकते हैं? मेरे भाई बहनों, कणकण के परमात्मा को पहचानने के लिए तुम्हें कारीगर बनना पड़ेगा। कारीगर, आइए हम तुमको कारीगर बनाने का तरीका बता रहे हैं। आपके वहाँ अगर मंदिर बनवाना चालू कर दें तो मूर्ति महाराज जी कहाँ लावत पड़ी है? या तो जयपुर से, या तो लखनऊ से, या भाई रायबरेली से, या तुम्हारे क्षेत्र में। लेकिन जो क्षेत्र में बिकती होगी मूर्ति वो ट्रांसपोर्टेड होगी, वो कहीं से खरीद करके लाया होगा, क्योंकि दूधिया पत्थर, संगमरमर पत्थर है इत्यादि, ये सब पत्थर जो है हमारे वहाँ नहीं है, बाहर से आते हैं। मूर्तियों का आविष्कार जयपुर में होता है महाराज जी। लेकिन विशेषता क्या है कणकण के भगवान की? वहां सिल्लियां पड़ी हैं, कोई पत्थर सीधा पड़ा है, कोई टेढ़ा पड़ा है, कोई मोटा पड़ा है, कोई छोटा पड़ा है। कारीगर क्या करता है? सिल्ली टेढ़ी है, सिल्ली टेढ़ी है, लेकिन उसने अपनी कारीगरी से शंकर जी का सीधे निकाल दिया। भैया पत्थर की सिल्ली टेढ़ी है, लेकिन कारीगर ने उस पत्थर से टेढ़ी सिल्ली से सीधे शंकर जी को निकाल दिया। और सिल्ली सीधी है एकदम सपाटू, लेकिन उस सीधी सिल्ली से उस कारीगर ने राधा कृष्ण कन्हैया को यहाँ टेढ़ा निकाल दिया। भैया कन्हैया जी आग टांग दूसरे में फंसाए और बांसुरी ले यूँ उठा रहे हैं, सिल्ली जबकि वह सीधी रहे, लेकिन कारीगर ने मूर्ति को टेढ़ी कर दिया। और सिल्ली मोटी है, लेकिन राम लक्ष्मण जानकी धनुष बाण लिए सब ठाड़ हैं, देख रहे हो
भैया कर्कश में बाण हैं, धनुष कंधे में, बढ़िया मर्यादा पुरुषोत्तम की मूर्ति खड़ी है। तो ये क्या है? कारीगरी। अब तेरी सिल्ली ये सीधी भी है और टेढ़ी भी है, छोटी भी है, अरे मोटी भी है। फर्क ये है कि तेरी रुखान और तेरी हथौड़ी काम नहीं कर रही है। जिस दिन तेरी रुखान और हथौड़ी इस सिल्ली को तराशना सीख जाएगी तो चाहे इसमें मुरली वाले को निकाल ले। जय हो भाई, जय हो। वाह, बड़ा सौभाग्य का समय आ गया। देखिए भाई, आप सबके समक्ष में मान्यवर हमारे महाराजगंज से नेताजी का पदार्पण हुआ है। मैं बहुत बड़ा इनके लिए आभारी हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भैया जय हो। और ठीक है आप? हाँ हाँ, समझ गए। अच्छा चल, एक फोटो चलिए। जय जय जय। प्रसाद है नहीं यहाँ पे? कुछ लड्डू उड्डू कुछ नहीं आया? प्रसाद अच्छा नहीं लाया है? अच्छा अच्छा, ठीक। प्रभात और साथ में अच्छा। और देखिए भाई, आप सबके समक्ष हमारे चेयरमैन साहब महाराजगंज श्री प्रभात साहू जी और पूर्व विधायक जी और भैया जी साथ में हैं। आ करके इतना दूर से बड़े प्रेम के साथ में भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, भंडारा का प्रसाद पाने के लिए, वाह धन्य हुई हमारी समाज। आप सबके दर्शन करके जीवन मंगलमय हो। परमात्मा आगे और आप लोगों को अवसर देता रहे ऐसे ही समाज की सेवा करने के लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो प्रसंग चल रहा था भैया कि जिस दिन मैं अपनी शरीर की सिल्ली को हथौड़ी और रुखान से तराशना सीख लेंगे, जो चाहे इसके अंदर मुरलीधर की मूर्ति बना ले हो और जो चाहे अपने माता पिता के मूर्ति यही के अंदर से निकाल ले, और मन पड़े तो राधा कृष्ण का निकाल लेना, जो चाहे बजरंग बली हनुमान का निकाल लेना। अगर कारीगरी तुम्हारी गजब की है तो इस संसार की मूर्ति आप जिसे चाहेंगे उसका स्वरूप निखार सकते हैं। इसको कहा गया है कण कण में परमात्मा का वास है। अब जब तुम्हारे अंदर कारीगरी नहीं है, तुम्हारे घर में मैदो रखा, कराही है, तेलो है, लेकिन 2.5 फंदा जलेबी क्या लगाना मुश्किल है, तो कैसे खा सकते हो? अब कारीगर के वहाँ जाइ हो, 10 रुपये 100 ग्राम ली हो गर्म वाली है, सब चीज तुम्हारे घर में, लेकिन कारीगरी नहीं है। तो अजब तेरी कारागरी करतार, कारीगर बनो मेरे भाई, कण-कण में परमात्मा का वास इसी आंखों से दिखाई देगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कथा कहाँ पर है? कथा कहाँ पे है भाई? कथा है जनकपुर में। प्रसंग उसी जगह है भैया। भगवान ने सबको वरदान दिया जिनके हृदय के अंदर अनुराग भरे ये भाव थे कि ये हमको पति रूप में प्राप्त हो। वरदान दे करके भगवान राम आगे बढ़े जनकपुर में। तो कहाँ पहुँच गए? जनकपुर के छोर में पूरब की ओर। वहाँ क्या हो रहा था? हाय उतपूरब दिस गए दोनों भाई,
जहाँ धन मखहित भूमि बनाई। भैया उत पूरब दिशि गए दो भाई, और जहाँ धन मखहित भूमि बनाई, जहाँ पर जानकी का स्वयंवर होना था, धनुष का भंग होना था। वाह! उस स्थान को देख करके चल दिए वहां से, और कहाँ पहुंच गए? अपने गुरुदेव के पास में आ करके प्रणाम किया। फिर रात्रि व्यतीत तो होती है, तब प्रातः काल गुरुदेव जी आज्ञा देते हैं, समय जान गुरु आए सुपाई, लेन प्रसून चले दोनों भाई। फूलबाग में पहुंच गए भगवान राम और लक्ष्मण। इधर से 12 सखियों के साथ में जानकी जा रही हैं गौरी की पूजा करने। उधर देश देश के भूपति नाना आए, सब सुन नृप प्रण ठाना। भैया सब राजा धारीदार आ रहे, सब राजा कैसे आ रहे हैं? सब धारीदार आ रहे हैं। चुप। धारीदार का मतलब आप समझेंगे कि वास्तव में बात क्या है। मैंने बताया सब राजा धारीदार हैं, और कैसे कैसे धारीदार हैं? अरे कोई आया गदाधारी, कोई आया भुजाधारी, कोई आया गदाधारी, कोई आया भुजाधारी, कोई आया जटाधारी, कोई है तलवारधारी, कोई आया जटाधारी, कोई है तलवारधारी। भैया कोई आया गदाधारी, और कोई आया जटाधारी, कोई आया भुजाधारी, कोई आया बलधारी। वाह! देखिए, कोई आया तिलकधारी और कोई आया तलवारधारी, प्यारे, और कोई आया बड़ा अजब गजब छुपी रूप में, छुपे वेश में, कोई आया चक्रधारी, और कोई आ गया भुजाधारी। इस सब धारीदार राजा पहुंचे हैं जनक जी के वहां। पड़े हैं मोल्हा कतार कतार, जौन आवत है सो मोल्हा के ऊपर कब्जा बढ़िया। प्रेम के साथ में नाश्ता पानी जलपान भोजन सब जनक जी करवा रहे हैं सबको अपने मंत्रियों के द्वारा। समय आ रहा है धनुष भंजन का, तो जानकी जी के साथ में 12 सखियों को भेजा गया। उनकी सुनैना देवी ने, यानी जानकी की माता जी ने भेजा कि जाओ गौरी की पूजा करके आओ बेटी। तो जब 12 सखियों के साथ में चली, तो उसमें 12 में एक सखी थोड़ा दिमाग की फास्ट कहा जा सकता, अल्टर नहीं कहा जा सकता भैया। तो जो दिमाग की फास्ट थी उसका नाम था चंचला। क्या नाम था? चंचला। जथा नामे तथा गुणे, जैसे नाम तैसे गुण। क्योंकि सब सखियां चले सीता जी के पीछे पीछे, और चंचला उठाए घेंघरा, कहूँ दहिने भागत जा रही, कहूँ बाएं भागत जा रही है। सब तो सीधे रास्ते रास्ते चल रही हुई, अपना खाही म्याड़े फुलबतिया के लिए सब जकन तक चली जा रही। और पहुंच कहाँ गई? जहां पर राम और लक्ष्मण दोनों भैया फूल चुन रहे थे फुलबतिया में। तो वह चंचला दौड़त चली जा रही, अचानक झुड़ियन के बीच से देखा सामने अरी हुई। अब वो ताक रही, कौना ही कौना ही कौना ही, ये तो जनो वही अही जो काल हिमाई नगरी देखा जाएगा। धरिया दूरबीन देखी, सामर वाले वो यहीं, ग्वार वाले वो यहीं, कायदे से देख लिया और भगी वहां से। और जब भागते 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 आई
तो लंबी सांसें ले रही भैया, कैसे? बड़ी लंबी लंबी सांसें ले रही, हफ रही, बोली और ओए ओए जिद 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 जिद। कहा वो जिद जी, कहा क्या बात है? कहा वो कहा वो कर रही है। अरे कुछ नाम गाँव है, बता तो क्या